बेटे स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आई थिंक आप लोग सब ठीक होंगे। और इसी तरह एलसीएम का जो है कुछ 10 क्वेश्चन को फिर से लेकर आए हैं, एलसीएम और एचसीएफ का प्रीवियस क्वेश्चन। और ये हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सभी एग्जाम के लिए आपका रामबाण साबित होगा। बस इसको बनाइए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो भी हो प्रीवियस ईयर बनाइए। रिलेटेड क्वेश्चन चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, या बैंक का तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, या पॉलिटेक्निक का कर रहे हो, तो कहने का अर्थ है कि मैथ बनाइए। जिस टाइप से हम बता रहे हैं उसको मैथ को उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप प्रीवियस में देखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए बातों को अपने पूर्णविराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। आज फिर एलसीएम एचसीएफ का अगला पार्ट का मतलब कि अगले टाइप का जो है 10 क्वेश्चन को लेकर उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और यदि उनका एचसीएफ 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इधर 15 है, देखिएगा तो रेड वाला में आता है क्या, 15 है और इधर 11 है, ये दोनों रेशियो है, ठीक है, और एचसीएफ में कहीं ना कहीं 13 दोनों से गुना हुआ होगा, तब ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया होगा, ठीक है, तब ना ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया होगा, 13 दोनों में आया होगा। और हमसे पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ देखिए 15 या 45, 4, 15 कम 15, 4, 19, 195 और एक संख्या 195 हो जाएगा, ठीक है, और 11 या 33, 11 कम 11, 3, 143, 195 और क्या गया 143, पहला नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि हमने क्या किया कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें भी 13 आया होगा कॉमन, इसमें भी 13 कॉमन आया होगा, तब ना वो एचसीएफ कहलाया होगा क्या। तो वो 13 से हमने गुना कर दिया और जो आया संख्या हमको ज्ञात होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, एलसीएम 48 है और उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, 2 और 3 में है तो 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा क्या, और 6 का वैल्यू दिया हुआ है, 6 यूनिट बराबर आपका वैल्यू दिया हुआ है कितना एलसीएम में 48। अगर 6 बराबर 48, अगर आपका 6 बराबर अगर 48 है, 6 यूनिट बराबर, तो 1 बराबर 8 आ गया, 6 8 है 48, 1 बराबर 8। अगर 1 बराबर 8 आ गया तो अब यहां देखिए 2 बराबर 2 8 है और 3 8 है, यानी कि 16 और 24। और हमसे क्या पूछा है? संख्याओं का योग, और 16 24 कितना हो जाएगा 24 30, तो यानी कि सॉरी 6 4 10 का 0, 1 2 1 3 1 4 40, 40 का हो गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन ये था कि संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है और हमको ये करना था कि उनका अनुपात भी हमको दे दिया है, और अनुपात कहीं ना कहीं क्या है, संख्या ही है। तो अगर हम अनुपात का अगर एलसीएम निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे 6 हुआ तो अनुपात में 6 और एलसीएम हमको 48 दिया हुआ है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो 6 है ये किसके बराबर है, 48 के बराबर है। अगर 6 48 के बराबर है तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 1 के बराबर 8 हो गया तो 2 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 16, 3 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 24, और संख्या हमको 16 और 24 पता चल गया है, तो संख्याओं का योग भी हमको पता चल जाएगा, कितना हो गया 40। 16 में 24 जोड़ेंगे, कोरिया का बच्चा भी आके बता देगा क्या 40 हुआ। चलिए एक क्वेश्चन है, अब देखते हैं। दो संख्याओं का जो एलसीएम है 182 है, संख्याओं का एलसीएम 182 है, ठीक है, और इनका एचसीएफ 13 है,
ठीक है। और एक संख्या 13 दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको पता होगा तो हमने ये बताया था कि एलसीएम इंटू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और एक संख्या भी दिया हुआ है। तो ये 13 और ये 13 अगर कट जाता है तो संख्या मेरे पास क्या बचेगा? ये 13 कट गया तो संख्या मेरे पास क्या बचा? 182 बराबर की जगह कट गया। हाँ 182 हो जाएगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 182। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, वो इसी पे बैठा लीजिएगा। और देखिए फास्ट बनाना है। क्या बनाना है? फास्ट बनाना है। तो टेक्निकली यूज कीजिए कि एचसीएफ 13 है और यहाँ 13 एक संख्या तो भाग देवे करेंगे दूसरी संख्या निकालने, क्योंकि ये दूसरी संख्या यहाँ रहेगा ही और इसके नीचे में ये आ जाएगा पहली संख्या। समझ गए बात को? ये पहली संख्या यहाँ आ जाएगा तो पहली संख्या से एचसीएफ कटा दिए, एलसीएम नहीं कटा है। ठीक है। हालांकि ये भी कट जाता है, फिर गुना का झंझट होता। ठीक है। बात घुमा फिरा के 182 पे ही आता। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एलसीएम 252 दिया है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ, अगर हम एचसीएफ 9 दिया हुआ है और एलसीएम 252 दिया हुआ है तो हमको संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं है, 252 में पहले हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये मेरा निकलेगा 9 दूना 28, 9 दूना 18, 7 2 9 8 72, यानी कि 28 आ गया। ये जो 28 आया है मेरा, ये 28 क्या आया है? तो ये मेरा 28 आया है a इंटू बी बराबर आ गया है 28। a इंटू बी बराबर आ गया है 28, यानी दो संख्या हम ले लिए हैं a और b, और 9a और 9b हम ले सकते हैं क्योंकि एचसीएफ है। a और b, 9a और 9b का अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा तो हम बोल सकते हैं 9 है, क्या कॉमन आ गया। और इसलिए a इंटू बी हमको जब निकालना था तो ये 9 यहां से निकल कर क्या हो जाएगा? भाग में आ गया। तो ए बी मेरा 28 निकल गया। अच्छा, ए बी को फैक्टर अगर कीजिएगा तो ऐसा कीजिए फैक्टर जो कि एक प्राइम नंबर हो और एक विभाजित संख्या हो, एक अभाज्य और एक विभाजित। तो इसको प्राइम कीजिएगा तो 4 और 7 में कटेगा, तो 7 चौके 28। तो हम कह सकते हैं ए बराबर 4 बी बराबर 7। ठीक है। और हमको क्या मांगा है? योग बताइए। अच्छा, तो 9a, ए का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 7, तो 9a बराबर हो जाएगा 9 इंटू 4 बराबर 36, और 9 इंटू 9b बराबर 9 इंटू 7 बराबर 63। ठीक है। थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। 9 7 63 और 36, कोरिया का बच्चा भी आके बोल देगा 99 होगा। ठीक है। समझ आए? क्या करेंगे? पहले भाग दे दिए और ए बी संख्या ले लिए, दो संख्या, क्योंकि दोनों संख्या का अलग अलग वैल्यू है। अगर एक वैल्यू होता तो हम ए ले लेते। ठीक है। हाँ, 7 के 28 टेबल, तो अब 14 दूंगा 28। आपका माइंड में ये आया कि 14 सर 14 और 2 भी तो हो सकता है, तो ये कट रहा है ना, आपस में नहीं करता नहीं। ठीक है। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्याएं 5:7 में है और उसका एचसीएफ 17 है। अच्छा, एक बात बताइए, 5 में है और 7 में है, कॉमन तो यही ना होगा 17, तब ना ये एचसीएफ निकला होगा, क्या? तब ना ये एचसीएफ निकला होगा। सही कि गलत? हाँ? तो अगर हमसे क्या मांगा है तो संख्याएं क्या है, तो देखिए बताइए आप ही लोग, 85 और 119 कहाँ है? कितना टाइम लगा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन बनाने में? सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, खटखट बनेगा। ठीक है। ठीक है। है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है, 6:5 है।
तो दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है 6705। और जहां तक आप ये याद कीजिएगा, आपको याद होगा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 6 और उसका एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए तो एलसीएम एंड एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड होता है क्या, और इस दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 6750 दिया हुआ है, और इसमें से एक आपका 6 है और एक आपका 5 है, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो संख्याओं का योग अगर हम इसको इससे गुना कर देते हैं तो ये 6 5 30 हो गया, 6 गुना 5 कितना हो गया 30, और 30 बराबर मेरा क्या हो गया 6750 बटे 30 कट गया, 3 गुना 6 225 आ गया। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि ये 225 क्या आया, ये वर्ग वाला आया होगा। क्यों? क्योंकि जब हम अनुपात निकालते हैं तो एक अचर संख्या लेते हैं, ठीक है। यहाँ गिजिर मिजिर हो गया, इसको मिटा के फिर से आपको बता रहे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम अनुपात को हटाते हैं तो एक संख्या हमको मानना पड़ता है, ठीक है कि, और यहाँ पर देखिएगा तो 6750 जो वैल्यू आएगा 30 से, ये ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा, a इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि हमको लेना पड़ेगा वो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू है यानी कि कॉमन जो भी लेंगे है तो वो उतना आना चाहिए, ठीक है उसका वैल्यू, और ए तो जो भी कॉमन होगा वो तो इक्वली आएगा ना। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया मेरा 225, और ए बराबर मेरा 225 का किसका रूट है तो 15 का रूट है, तो ए का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 15 निकला। अब देखिए 15 गुना 6 90, अब 15 गुना 5 75, और 90 75 165 होता है, जो कि मेरा क्या है डी नंबर पे इसका, क्योंकि संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला है तो मेरा क्या हो गया 165 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है कि दो संख्या 3:2 के अनुपात में है और उनका एलसीएम और एचसीएफ 24 और 4 दिया हुआ, ठीक है। तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी, तो दोनों में से बड़ी संख्या जो भी होगी, ठीक है जो भी होगी, तो वो मेरा क्या होगा यही होगा क्या। अगर हम ये देखते हैं, अगर देखिए हिट करेंगे, ठीक है, अगर हिट करेंगे तो 4 2 8 12 कॉमन 24 ऐसा। हाँ अगर ये एचसीएफ क्या है मेरा, हिट नहीं करना है समझिए 4, तो 4 तो दोनों में ना कॉमन होगा, तब ना 4 छट के आया है, 4 तिया 12 4 दूना 8, ये कॉमन रहता है, हाँ एलसीएम नहीं। आप पहला दिन का क्लास अगर आप देखिएगा तो उसमें हमने स्पष्ट बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए बात को। तो 4 दूना 8 4 तिया 12, तो कहने का अर्थ क्या हो गया, अगर हम देखें तो 12 और 8 का जो एलसीएम होता है वो 24 भी हो गया और एचसीएफ क्या हो गया 4 हो गया, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी 12, दोनों में से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 12। कितना टाइम लगा 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब है दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड, और क्या एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम इसके बटे में हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि 26 64 बटे 74, और ऐसे भी आप देखिएगा कि 4 को हम किस संख्या से गुना करेंगे कि इकाई अंक मेरा 4 आए, ट्रिक है पकड़ने का, क्योंकि यहां ऑप्शन में मेरा हम छांट सकते हैं कि 6 चौके 24 और 4 को किसी से गुना करेंगे तो 4 इकाई अंक आएगा नहीं 6 से, तो मेरा 36 आंसर होगा। और आई थिंक कि आप भाग करके भी देख लीजिएगा तो 36 नहीं आएगा, आप ट्राई कीजिएगा, ये कैलकुलेशन आपको आप पे छोड़े, और इसका जो है सॉल्यूशन अगर हो सके तो कमेंट में लिख के हमको भेजिए। अब देखिए
ये समझ गया ना, आगे बढ़े। कह रहा है दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। ठीक है, इस लाइन को यहीं पर फुल स्टॉप कर लीजिए। इस लाइन को पकड़ते हैं, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3/2 गुनी है। अगर आप प्रतिशत में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। ये जो हर होता है ना, ये अपने आप में मूल होता है। ये कंपेयर जिससे किया जाता है उसी को हर में हम लोग लिखते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 2/, यानी कि दूसरी संख्या आपका 2 होगा, तब ना इसका 3/2 क्या हो जाएगा, 3 होगा पहली संख्या, पहली, दूसरी क्या हो जाएगा 2, हम मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम 44 और 264 है। ठीक है, एचसीएफ मेरा ये हो गया, तो छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, कोई बात नहीं। अगर एचसीएफ ले लेते हैं, 44 दिया, 44 गुना 88, और 44 दिया 4 तिया 12, 132, उतना करने का कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो मेरा एच क्या, सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा 88, एलसीएम का कोई काम नहीं है, समझ गया। एचसीएफ क्या होता है ना कि सब में कॉमन होता है, जो कॉमन होता है वही हम लिखते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ हमको यहाँ 44 दिया हुआ, रेशियो हमको संख्या का निकल गया 3 और 2 का, और हमको बड़ी संख्या पूछा है, तो सॉरी छोटी संख्या हम 44 से हमको 2 से गुना किए, 3 और 2 में 3 को भी 2 से, बड़ी संख्या पूछा 264 गुना 3 करते, हाँ 44 गुना 3 करते तो 132 आता बड़ी संख्या। छोटी संख्या हमसे पूछिए कि यहाँ देखिए छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तब 88 हो। वो एचसीएफ से ही कंपेयर करना है, एलसीएम से नहीं, एचसीएफ कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आए समझ गए, कुछ खास नहीं था ये सब क्वेश्चन, ग्रुप डी वगैरह का ये लेवल का क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी टीचर वगैरह में कभी कभी घुमाने के लिए पूछ देता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 252 है और उनका एचसीएफ 14 है। ठीक है, यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने अधिक है। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कितने प्रतिशत अधिक है। कोई बात नहीं है, तो सबसे पहली बात तो हमको अगर दूसरी संख्या यहाँ निकालना ही होगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, अब बटे पहली संख्या तो दूसरी संख्या हमको यहीं पर निकल जाएगा। अगर हम इसको 14 को 2 बार में काट सकते हैं, 28, और इसको 2 से काट दीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 126, यानी दूसरी संख्या मेरा कितना हो गया 126। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो 28 पंचे होता है 140, 28 पंचे 140 होता है, तो 5 बार तो जाएगा नहीं। अगर 28 चौके लेते हैं, ठीक है, 28 नहीं, यहाँ सब 3 से है ऑप्शन, यहाँ किससे है 3 से, तो 28 तिया लेते हैं, तो 28 तिया मेरा आपका हो जाता है 28 गुना 3। अगर देखिए परसेंटेज डायरेक्ट हिट करने के लिए बता रहे हैं, परसेंटेज भी निकालने सिखाएंगे। 20 तिया 60, 8 तिया 24, 28 तिया होता है 84। ठीक है, 28 तिया 84, और 28 चौके 84 हो गया। और इस दोनों का अगर आप डिफरेंट देखिएगा इसका, 26 में 84, हाँ डिफरेंट कितना का हो गया 28 और 84 का, इसका डिफरेंट हो गया 84 का ना डिफरेंट हुआ, नहीं सॉरी बोल रहा है कितना इससे अधिक है। 84 इधर हो गया, और 126 में कितना घटेगा 84 घटाइए, 2 12 मार गया 4 42, 84 का आधा 42 है ना। तो अच्छा 28 तिया, देखिए गुना जितना हो ना, गुना जितना हो वो उतना परसेंटेज हो जाता है। तो भैया यहाँ गुना 3 गुना है, तो ये 300% हो जाएगा, 300%। ये कितना है आधा है, 84 का क्या है आधा है, तो 84 अपने आप में 100%, तो आधा कितना होगा 50%, 300 प्लस 50%, कितना हो गया 350%। कोई दिक्कत इसमें, बहुत जल्दी बना लिए, प्रोसेस से बनाइएगा तो वही है। यहां निकालने के बाद फिर इसके 126 में 28 को माइनस कीजिए, जो आएगा
ठीक है, जो जितना का डिफरेंट आएगा परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज तो टाइम निकलेगा। ऐसे हम लोग खट कर लिए, 28 का टेबल याद रखिए खट से 30 तक। ऐसे भी कंपटीशन स्टूडेंट को क्या रखना चाहिए, टेबल याद रखना चाहिए। कितना तक का, 30 तक का। तो ये 10 जो है क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 पहले 10 क्वेश्चन का आज हम लोगों ने अच्छे से सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर लिया। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक विशेष एग्जाम में आएगा, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है। और इसी तरह देखिए, जो लोग ये सोचते हैं ना कि फास्ट हम लोग मैथ नहीं बना पाते हैं, सॉल्व छूट जाता है क्वेश्चन, नहीं, ये उनका मानना गलत है। क्योंकि आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए किस तरह से आपका फास्ट होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए दोस्तों से, और हमको कमेंट में थोड़ा प्रतिक्रिया दीजिए। अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, गलतियां हो रही है, तो हम उसको सुधारेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो इसी का और एलसीएम एचसीएफ का और 10 क्वेश्चन लेकर फिर कल हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।